हैं कि किस मामले में जो है उनको होटवार जेल जाना पड़ रहा है। दंगा भड़काने के साथ साथ ये जो सरकारी सेवकों के साथ साथ जो पब्लिक सर्वेंट जो होता है उसके साथ गाली गलौज मारपीट करना अभद्र करना और एक होता है अटेम्प्ट टू मर्डर जान से मारने का आरोप लगा है। अटेम्प्ट जो अरेस्ट हुई तो उसमें भी नया एफआईआर होगा, पुराने मामले में भी जेल भेजा जा रहा है। एकदम भेजा जाएगा। ऑफेंस जो है नॉन अवेलेबल सेक्शन में नहीं होता है। अवेलेबल साथ में इनको लेके आया गया हाँ है अज्ञात में लेके आया है। लोग नहीं भी रहते हैं तो पुराना कांड संज्ञा के आधार पर भी जोड़ देता है। कि देवेंद्र नाथ महतो को हर हाल में जेल जाना ही पड़ेगा। हम रांची के सिविल कोर्ट में हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में सीजीएल को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सीजीएल में भारी पैमाने पे गड़बड़ी हुई है, लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि सीजीएल को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा था और आज हियरिंग भी था और माननीय न्यायालय ने सीजीएल में जो आगे का जो प्रोसेस हो रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियुक्ति को लेकर जो भी प्रोसेस हो रहा था, उस पर स्टे लगा दिया है। अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि माननीय हाईकोर्ट ने जो है सीजीएल पर रोक लगा दिया है। मतलब आगे कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये अभी की सबसे बड़ी अपडेट है। बाकी अभी वहाँ के अधिवक्ता से हम बातचीत करेंगे। बाकी आपको पता होगा कि 16 दिसंबर को देवेंद्र नाथ महतो के अगुवाई में जो है जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने का जो है आह्वान किया गया था और देवेंद्र नाथ महतो वहाँ पर पहुँचे भी थे। उन पर लाठी भी चार्ज हुआ था। उसके बाद पुलिस उनको हिरासत में ले ली थी। अभी की सबसे बड़ी अपडेट ये भी है कि देवेंद्र नाथ महतो को जो है कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसका मतलब वो होटवार जेल जाएंगे। तो उनके अधिवक्ता है षष्ठी रंजन साहब जी, उनसे बातचीत करते हैं कि किस मामले में जो है उनको होटवार जेल जाना पड़ रहा है, क्यों उनको पुलिस जो है कोर्ट में पेश कर रही है। सर आपको जोहार। और क्या मामला है देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर, कितने मामले हैं? जैसे मेरे जानकारी में 12 थे जिसमें सबकी बेल हो चुकी है। अभी वर्तमान में जिसमें कल जो अरेस्ट हुई थी ये सीजीएल को मतलब ये जो सीजीएल का जो प्रोटेस्ट करने गए थे, जो प्रोटेस्ट जो ये लोग करने गया था कि भाई अभी जब तक नहीं मतलब सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक इस चुनाव जो भी एग्ज़ाम प्रक्रिया को तत्काल रद्द किया जाए। तो इसी के लिए ये लोग आंदोलन पहले भी किया था 30 सितंबर 2024 को, जिसमें से आपका नामकुम 375/24 रजिस्टर्ड हुआ था। जो संख्या नामकुम 375/24 अननोन पे केस हुआ था। कल जो इसमें गिरफ्तारी हुई थी कि भाई अभी जब तक जांच नहीं होते तब तक ये सीजीएल की परीक्षा तत्काल रद्द की जाए, जांच पूरी हो जाएगी तो आप कर लीजिए। इसी बात को लेके कल जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसमें गिरफ्तारी हुई। अभी सुनने में आया कि इनको नामकुम 375/24 में इसको रिमांड मिलेगी। जिस अभी 375/24 जिसमें से 15 धारा लगा हुआ है। अच्छा, कौन कौन धारा लगा हुआ है? 191 सब क्लॉज 2, 191 सब क्लॉज 3, 190, 221, 223, 115 सब क्लॉज 2, 109, 121, 132, 324 सब क्लॉज 4 और 5 और 352, 351 और 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। आसान शब्दों में समझाइए कि क्या है, मारपीट का धारा है या अटेम्प्ट टू मर्डर का है या दंगा भड़काने का आरोप है? दंगा भड़काने के साथ साथ ये जो सरकारी सेवकों के साथ साथ जो पब्लिक सर्वेंट जो होता है उसके साथ गाली गलौज मारपीट करना अभद्र करना और एक होता है अटेम्प्ट टू मर्डर जान से मारने का आरोप लगा है। अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब जान से मारने का कोशिश किया जाना। तो इन लोग अननोन पर केस हुआ था। अभी सुनने में आया कि इसी केस में इसको रिमांड मिल रहा है, इसी केस में इसको रिमांड करके जेल भेज देगा। अच्छा, इसी केस में देवेंद्र नाथ महतो को रिमांड पे लिया जा रहा है, उसके बाद कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जाएगा। और कल भी जो अरेस्ट हुई था उसमें भी नया एफआईआर होगा। अच्छा, उसमें भी नया एफआईआर होगा और ये पुराने मामले में भी जेल भेजा जा रहा है। एकदम भेजा जाएगा। देवेंद्र नाथ महतो की मुश्किलें बढ़ सकती है। मुश्किलें इसमें देखिए, मुश्किल वैसा ऑफेंस है लेकिन मुश्किलें नहीं बढ़ेगी। कितना दिन में बेल हो सकता है अगर जेल जाते हैं तो? ये देखिए अभी एफआईआर को आने दीजिए, अभी तो रिमांड लिया नहीं। पुराने वाले मामले में कितना समय लगेगा बेल लेने में आपको? पुराना वाला मामले में भी जिस तरह का हम सुने और देखे हैं ना, केसेस रजिस्टर्स अगेन ऑन नन और देयर इज नो स्पेसिफिक एलिगेशन कौन अटेम्प्ट टू मर्डर है, कौन पुलिस किसको 300 लगा, कौन हॉस्पिटल में भर्ती है, सुनने में आया नहीं है। खाली सेक्शन बहुत सारे लगा दिए हैं, इसीलिए बिल जल्दी होगा। अच्छा, मतलब बेल जल्दी हो जाएगा, मतलब उनको राहत मिल सकती है। ऐसा कोई चांस नहीं है कि जैसे कोर्ट में पेश किया जाए वहाँ पर आप बेल ले लें? नहीं, ये बेलेबल सेक्शन में उस तरह का होता है। नॉन बेलेबल ये बहुत सारा 4 गो ऑफेंस जो है नॉन बेलेबल सेक्शन में नहीं होता है। बेलेबल सेक्शन में रहने से हम अभी तुरंत करा सकते थे। ये नॉन बेलेबल सेक्शन बहुत सारे हैं। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हैं कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पर कुल 12 मामले दर्ज है, जिसमें से सभी में बेल हो गया है। ये जो इसमें भी सब एंटीसेप्टिक बेल हो चुका है, सब बार ही हो चुका है, बार और इससे भी हिनियस ऑफेंस उसमें भी लगा हुआ था। फिर इसमें क्यों नहीं हो सकता है? एंटीसेप्टिक पुलिस के कस्टडी में आए तो एंटीसेप्टिक नहीं होगा। अच्छा, अगर नहीं पकड़ाए होते तो उनको पकड़ाए रहते तो हम कर सकते थे। अच्छा, ये बताइए सर, एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि जिस जो
पुराने सीजीएल को लेकर पिछले बार भी जो प्रोटेस्ट हुआ था नामकुम में जेएसएससी कार्यालय का घेराव किए थे लोग। 24 हाँ, नामकुम 4624 नामकुम थाना में कांड संख्या दर्ज हुआ, तो उसी में जो है वो अभी तक बेल नहीं लिए थे। एक से जानकारी नहीं था, केसेस रजिस्टर अगर अननोन था, जो नामजद रहेगा तब ना पता अच्छा, चलेगा। तो नामजद अज्ञात में इनको लेके आया गया हाँ, अज्ञात में लेके आया है। और मेरा जो जिस तरह का अभी कॉन्फेशनल लेगा और पुलिस लोग कॉन्फेस में डिस्क्लोज कराएंगे, हो मैंने कितने लोग सारे आपके साथी लोग थे, उस सबका नाम उन लोग देगा। बहुत सारे नाम पहले भी जैसे पुलिस को तो अभी खोजने में सुविधा होगा कि नामकुम 4624 जो हुआ था उसमें कितने अभियुक्त लोग थे। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे अब मैंने अभ्यर्थी लोग नहीं भी रहते हैं तो पुराना कांड संख्या के आधार पर भी जोड़ देता है लोग। अच्छा, तो ये क्या चांस है कि फिर जेल ले जाके पुलिस फिर से रिमांड पे ले कुछ पूछताछ करने के लिए? नहीं नहीं, अभी समय इसके साथ कल पकड़ा था, अभी तक रिमांड यहाँ तक न्यायालय नहीं पहुँचा है। मतलब सब चीज़ पूछताछ करके ही यहाँ भेजेंगे। मतलब 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय के अंदर पेश करना होता है, हाँ, है ना? तो अभी का जो अपडेट यही है कि देवेंद्र नाथ महतो को हर हाल में जेल जाना ही पड़ेगा। जिस तरह का सुनने में अभी तो हमको लगा अननोन पे केस हुआ 375 में यदि रिमांड करते तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो अभी तो अगर 24 घंटा अगर मान लीजिए कि कल पुलिस उनको डिटेन की थी तो पुलिस उसके बाद छोड़ी नहीं है। अभी नया एफआईआर आज कल का जो है, हाँ। कल का एफआईआर हम देखा नहीं है, फिर भी जो हमको लगेगा 353 भी जो लगता है ना, वो भी नॉन अवेलेबल सेक्शन ही है। इसीलिए यदि उस रिमांड करके लाए उसको जेल जाना निश्चित है। अच्छा। आज जेल जाना निश्चित अच्छा, है। आज जेल जाना निश्चित है। 2-4-10 दिन कितना समय लग सकता है, क्योंकि झारखंड की जनता जानना चाहती है। ये आपको पूरा एफआईआर पढ़ने के बाद ही हम बताएंगे। जी, तो अभी की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि देवेंद्र नाथ महतो को हर हाल में जेल जाना पड़ेगा। उनके जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं षष्ठी रंजन साहब, उन्होंने कहा कि उनको जो आज से चुनाव से पहले जो है जेएसएससी कार्यालय का घेराव हुआ था, वहाँ पर भी देवेंद्र नाथ महतो शायद नामजद केस उन पर दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन अज्ञात में कई लोगों पर केस किया गया था। तो अज्ञात में जो है उनको अक्यूज बना के जो है रिमांड लिया गया था और आज उनको जो है कोर्ट में पेश अभी थोड़ी ही देर बाद किया जाएगा। उसके बाद उनको होटवार जेल भेज दिया जाएगा। उनके अधिवक्ता ने कहा कि शायद कल का जो मामला हुआ, 16 दिसंबर का जो मामला हुआ, जिसमें देवेंद्र नाथ महतो पर जो है लाठी भी चार्ज किया गया, कई अभ्यर्थियों पर भी लाठी चार्ज किया गया, लगभग 6 अभ्यर्थी घायल भी हुए हैं। तो उस मामले उस जो कल हुआ उस पर भी जो है कल शायद एफआईआर दर्ज हो गया है। तो जो जब भी जैसी डिटेल आएगा हम आप तमाम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो है सीजीएल को लेकर अभी तमाम चीज़ों को लेकर स्टे लगा दिया है। बाकी जोहार।